बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा पेडागोजी का टॉपिक चल रहा था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमने डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा है और इसमें जो है सब टॉपिक एक दो टॉपिक रहते हैं छोटे से। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हमने कल पढ़ा था प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड में हमने फिल्म पढ़ा, द फिल्म स्ट्रिप पढ़ा, फिल्म स्ट्रिप पढ़ा, ओपैक प्रोजेक्टर पढ़ा, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर पढ़ा और स्लाइड्स। फिल्म्स, द फिल्म स्ट्रिप, ओपैक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर हमने डिटेल से देखा। और उसके बाद ग्राफिक एड्स हमने पढ़े। ग्राफिक एड में कार्टून आता है, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स, ग्राफ्स आता है। अब ग्राफ्स में लाइन ग्राफ, टाइम लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ सॉरी, मैप्स, ग्लोब्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, इनको हमने कल डिटेल से पढ़ा था। सिर्फ आपको रिवाइज ये करवा रहा हूँ ताकि आप दूसरे लेक्चर के साथ आने वाले लेक्चर्स को लिंक कर सकें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले बोर्ड्स। बोर्ड आपको पता है क्या होते हैं, क्लास में इस्तेमाल होता है और नोटिस बोर्ड भी होता है। मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो बोर्ड हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। डिस्प्ले बोर्ड असल में होते क्या हैं, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुने। मल्टीपर्पज़ बोर्ड्स यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, विजुअल रिसोर्सेज, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, नोटिसेस एट्सेट्रा। ये बोर्ड का जो इस्तेमाल बताया है कि इसके मल्टीपर्पज़ होते हैं। इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, विजुअल रिसोर्सेज को, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग मटेरियल्स को और नोटिसेस को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड। एन एजुकेशनल टूल seen as a visual method of teaching and getting learners motivated। तो ये हमारे जो हैं बोर्ड का इस्तेमाल है। डेफिनेशन आप यकीनन समझ गए होंगे कि बोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले जो बोर्ड हमारे पास यहाँ पे है वो है ब्लैक बोर्ड, और इसको राइटिंग बोर्ड भी कहते हैं, इसको चाक बोर्ड भी कहते हैं। ये बोर्ड जो है क्लास में इस्तेमाल होता है। अब इस बोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लैक बोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ होता था, अब वाइट बोर्ड है। याद रखें, ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, बात एक ही है। अब ये इसका मकसद क्या है, ये काम क्या करता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इसका पर्पज़ है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। दूसरा क्लेरिफाइज द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की हॉलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करता है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है हमागीर। ड्रा द अटेंशन ऑफ पपल, पपल कहते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स की अटेंशन को वो ड्रा करता है। यानी कि स्टूडेंट्स जो है बोर्ड की वजह से सारे अट्रैक्टिव रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। तो ये बोर्ड की इम्पोर्टेंस थी, यानी कि बोर्ड बहुत अहम रोल अदा करता है कि इसमें टीचिंग में। ये आपके सामने एक नमूने के लिए ये मैंने बोर्ड जो है वो दिया हुआ है। ये ब्लैक बोर्ड है और ये नीचे देखें चाक जो है पड़ा हुआ है। याद रखें, राइटिंग बोर्ड एक ही चीज़ है, ब्लैक बोर्ड एक ही चीज़ है, वाइट बोर्ड एक ही चीज़ है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब चाक बोर्ड क्या है, चाक बोर्ड अभी मैंने आपको बताया, या चाक बोर्ड होता है क्लास में या वाइट बोर्ड होता है। पहले जो है वो चाक बोर्ड होता था, अब जो है वो वाइट बोर्ड होता है। तो चाक बोर्ड क्या होता है, अ चाक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड is a reusable writing surface on which text or drawings are made with sticks of calcium sulfate or calcium carbonate known when used for this purpose as a chalk। यानी कि जब ये चाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है ब्लैक चाक बोर्ड जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, लिखने के लिए। सिंपल फ़र्क ये है वाइट बोर्ड में चाक बोर्ड में कि चाक बोर्ड पे हम
ब्लैक होता था, उस पे चाक वाइट इस्तेमाल करते थे। वाइट बोर्ड में बोर्ड वाइट होता है तो मार्कर हम जो है या ब्लू इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, रेड इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन भी इस्तेमाल करता है। तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद है बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है और फ्लैनल बोर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है इसको ज़रा देखें। बुलेटिन बोर्ड्स can be used to reinforce instructional goals, communicate essential information, include and motivate students, and to make the classroom more appealing place. Bulletin board should be attractive, have an objective, and should often be used to display students' work. और ये बुलेटिन बोर्ड जो होता है ये बच्चे के काम को भी प्रेजेंट किया जाता है इस बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए भी यूज़ किया जाता है बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद जो है ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें चाक बोर्ड और इसमें बहुत फ़र्क होता है। चाक बोर्ड क्लास के अंदर होता है, ये ज़रूरी नहीं है क्लास के बाहर यूज़ हो, ये क्लास के अंदर यूज़ हो, ये बाहर भी यूज़ हो सकता है, अंदर भी। और इस बोर्ड पे बच्चे अपना काम वगैरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो उन्होंने काम किया है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, वो इस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैं तस्वीर बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड की ये देखें बना हुआ है, साइडों से कलर किया हुआ है डेकोरेट, और दरमियान में जो है वो बच्चों ने क्या किया हुआ है, ये साइडों से ये देखें कलर है येलो कलर, और येलो कलर, और शीट जो है इस पे कपड़ा या शीट जो भी है ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, और इसमें ये बच्चों का काम जो है वो शो किया गया। बच्चों ने अपने असाइनमेंट वगैरह लिख के कुछ ना कुछ जो है ये इस पे लगाया हुआ है। तो ये होता है बुलेटिन बोर्ड। इसको टीचर इस्तेमाल नहीं करता कि वो क्लास में पढ़ा रहा है और साथ साथ वो लिख के बता रहा है। वो चाक बोर्ड होता है, राइटिंग बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड वो वाला नहीं होता। इसमें जो है ये बच्चे अपने काम को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी किसी एक्टिविटी को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और इसका मकसद होता है कि बच्चे को मोटिवेट करना, किसके लिए, लर्निंग के लिए, ताकि बच्चा मोटिवेट हो। और ये बोर्ड इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि बाज़ औक़ात इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जाती हैं। ये एक और तस्वीर है बुलेटिन बोर्ड की, ये देख रहे हैं क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी की हुई है और वो बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है। इसके बाद आ जाता है फ्लैनल बोर्ड। अब फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड की डेफिनेशन देखें। अ फ्लैनल बोर्ड इज़ अ डिस्प्ले मेड अप ऑफ वुड। ये लकड़ी का जो है वो बना होता है। फ्लैनल बोर्ड लकड़ी का बना होता है। कार्डबोर्ड और स्ट्रा बोर्ड कवर्ड विद कलर फ्लैनल और वुडन क्लॉथ। अच्छा, ये जो है कार्डबोर्ड का बना होता है, और स्ट्रा बोर्ड, ये स्ट्रा बोर्ड से बना होता है कवर्ड विद कलर फ्लैनल, और कलर फ्लैनल के जरिए फ्लैनल के जरिए इसको कवर किया होता है। और वुडन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ या फिर वूलन क्लॉथ जो है इसके ऊपर कपड़ा जो है वो लगाया होता है। फ्लैनल बोर्ड समटाइम कॉल्ड एज फ्लैनल ग्राफ, इसको बाज़ का फ्लैनल ग्राफ भी कहते हैं, उसको वीएल बोर्ड भी कहते हैं, फ्रिक बोर्ड भी कहते हैं, स्लैब बोर्ड भी कहते हैं, वीडियोग्राफ भी कहते हैं। याद रखें ये वाले नाम आ सकते हैं, तो याद रखना ये सारे नाम किसके हैं, फ्लैनल बोर्ड के। कौन से नाम हैं, फ्लैनल ग्राफ, वीएल बोर्ड, फ्रिक बोर्ड, स्लैब बोर्ड, वीडियोग्राफ, इसको कहते हैं। इस फ्लैनल बोर्ड के मुख्तलिफ नाम हैं। अब ये देखें आपके सामने जो है एक्टिविटी को शो किया गया, लैंड एनिमल और वाटर एनिमल, ये सामने आपके जो है ये शो किया गया। अभी आपको मैंने बताया था वुलन क्लॉथ इस पे होता है, तो ये ग्रीन कलर का वुलन क्लॉथ है, और इसके ऊपर जो है वो एक्टिविटी शो की गई है। लैंड एनिमल को भी बताया गया और वाटर एनिमल को भी बताया गया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है ये काम किया गया, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। ये एक और तस्वीर है, ये देखें, ये भी कपड़े से बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों ने लगाई हुई हैं, और ये जो है बोर्ड लर्निंग में बहुत अहम रोल अदा करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स।
ऑडियो का होता है ज़बानी, विजुअल होता है देखना, एड्स कहते हैं मावनात को। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है? समीओ बसरी मावनात। एड्स वो चीज़ें जो लर्निंग प्रोसेस में अहम रोल अदा करती हैं, टीचर्स को प्रेजेंट करने में आसानी होती है एड्स का यूज़ करते हुए। डेफिनेशन क्या है ऑडियो विजुअल एड्स? देखें ज़रा, ऑडियो विजुअल एड्स होते क्या है। ये ऊपर है नाम ऑडियो विजुअल। डेफिनेशन देखें, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट। ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं? ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कंक्रीट बनाने में, मोर रियलिस्टिक यानी कि रियल बनाने में, एंड मोर डायनामिक और मोर डायनामिक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? ऑडियो विजुअल एड्स। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू मीडिया। अब इसमें दो मीडिया शामिल हैं। अब देखें, नंबर 1 ऑडिटरी एड और दूसरा विजुअल एड्स। दो ऑडिटरी एड्स और विजुअल एड्स। ऑडिटरी एड्स क्या होता है? एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी हेard बट नॉट सीन। कोई भी डिवाइस है जिसको सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ऑडिटरी एड्स। मसलन टेप रिकॉर्ड, माइक्रोफोन, ईयरफोन एट्सेट्रा ये शामिल है। इनके ज़रिए सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। उसके बाद विजुअल एड्स में क्या है? विजुअल का मतलब ही देखना होता है। एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी सीन बट नॉट हेयर्ड। अब कहते हैं विजुअल एड्स वो होता है जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। जैसे स्लाइड है, स्लाइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। और फिल्म स्ट्रिप्स क्या होती है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंदर जो है एक फिल्म होती है जिसके ऊपर तमाम इमेजेस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं और वो 1 बाय 1 प्ले करता रहता है। तो ऑडिटरी एड्स में सिर्फ सुना जा सकता है, विजुअल एड्स में सिर्फ देखा जा सकता है। अब ये देखें विजुअल एड्स में कौन कौन से आगे, ब्लैक बोर्ड इसको सिर्फ देखा जा सकता है, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल्स, स्पेसिमेन, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, एपीडियास्कोप और उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या आ जाता है आगे देखें जी, आ जाता है रेडियो। रेडियो में क्या किया जा सकता है? सिर्फ सुना जा सकता है। तो रेडियो है क्या चीज़ है? देखें, द डेफिनेशन ऑफ रेडियो इज़, रेडियो की भी डेफिनेशन दी हुई है, द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेशली दोज कैरिंग साउंड मैसेजेस। जो सिर्फ साउंड मैसेज को लेके जाते हैं। इसमें कोई तस्वीर वगैरह नहीं दिखाई हुई। और रेडियो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ये देख लें। रेडियो जो है इस कलर का होता है और ऐसा भी होता है। उसके बाद ऐसा रेडियो भी होता है और रेडियो ऐसा भी होता है। ये आपको मैंने बता दिया, अगर किसी ने पहले नहीं देखे तो वो आज देख ले। और याद रखें, रेडियो में तस्वीर नहीं आती, सिर्फ आवाज़ आती है और इनसे भी बच्चों को लर्निंग करवाई जा सकती है। उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स क्या होती हैं? एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स पहले डेफिनेशन देख लें। अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज़ अ मेथड इन विच स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। मैं फिर पढ़ता हूँ, अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज़ अ मेथड इन विच स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। एक ऐसा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है जिसमें जिसमें क्या करता है? स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब बच्चा रिकॉर्ड करता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड करता है क्या? ऑल द कम्युनिकेशंस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तमाम किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे वो ज़बानी हो या ज़बानी ना हो, रिटन हो, वर्बल, नॉन वर्बल, स्पोकन एंड ऑब्जर्व, या फिर वो स्पोकिंग हो सकती है या फिर ऑब्जर्व्ड हो सकती है थ्रू एन इंटरव्यू के ज़रिए। अब ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन हमें दी है क्रिस जॉर्डन ने, एजुकेशनल रिकॉर्डिंग की। ये वीडियो जो है ये जो है डेफिनेशन क्रिस जॉर्डन ने दी है। याद रखें, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? बात सिर्फ एक ही है
कि हमने बच्चे को बेहतर से बेहतरीन टीचिंग प्रोवाइड करनी है, बेहतरीन लर्निंग प्रोवाइड करनी है। उस लर्निंग को मौसर से मौसर तरीन बनाने के लिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। कभी उसको प्रोजेक्टेड जो है वो यूज़ किया जा रहे हैं, कभी एविएट यूज़ किए जा रहे हैं, कभी जो है वो बोर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारे काम बच्चे की लर्निंग को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए किए जाते हैं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से लर्न कर सके। कंसेप्ट आपका यही होना चाहिए और यही है। और याद रखें, पेडागोजी को पढ़ते वक्त अगर आप मेंटली तौर पे क्लास में नहीं हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मेंटली तौर पर अपने आप को क्लास में कंसीडर करें कि भाई मेरे सामने क्लास में 10, 50, 20, 40 बच्चा बैठा हुआ है और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और ये एविएट्स का इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूँ, एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, रेडियो कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, टीवी कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने जहन में सिर्फ ये रखना है तो फिर आपको ये समझने में इजी होगी। आगे चलते हैं। ये आपके सामने रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है। ये देखें, ये टीचर जो है वो रिकॉर्ड कर रही है मोबाइल रख के, और उसके बाद ये दूसरी ये देखें रिकॉर्डिंग हो रही है, वो साथ स्पीकर लगा हुआ है और ये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये होता है एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स। उसके बाद टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आप सारे जानते हैं। टेलीविज़न की डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो देख लें। अ टेलीकम्युनिकेशन मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग moving images that can be monochrome, black and white, or colored with or without accompanying sound. Television may also refer specifically a television set, television programming और television ट्रांसमिशन। इस टेलीविज़न से तो आप सारे वाकिफ़ हैं और इससे बच्चे की लर्निंग भी होती है, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चे के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि बच्चा इससे लर्न कर सके। उसके बाद अगर किसी ने टीवी नहीं देखी तो ये टीवी की तस्वीर आपके सामने आ गई है। टीवी देखें, टीवी इस तरह की होती है और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने आ गई है, टीवी इस तरह की भी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।